हेलो स्टूडेंट्स, गुड इवनिंग। मूनलाइट कोचिंग सेंटर में आप सभी का स्वागत है। जैसा कि हम लोग अध्ययन कर रहे हैं इम्परेटिव सेंटेंस के एक्टिव वॉइस से पैसिव वॉइस में किस प्रकार परिवर्तन किया जाता है, तो दो नियम हम पढ़ चुके हैं। आइए आज तीसरे नियम पर चर्चा करते हैं। देखते हैं कि इम्परेटिव सेंटेंस में एक्टिव वॉइस किस रूपरेखा में आएगा और जब हम उसका पैसिव बनाएंगे तो पैसिव वॉइस को किस रूपरेखा में रखेंगे। तो सबसे पहले आपको मिल जाएगा ऑलवेज या फिर मिल जाएगा नेवर। उसके बाद आपका V1 मिल जाएगा, फिर आगे चाहे जो भी मिल जाए। जब हम इसका पैसिव बनाएंगे तो जरा ध्यान दीजिएगा कि ऑलवेज और नेवर से हमेशा सुझाव का पता चलता है। किसका? सुझाव का। तो जब ऑलवेज और नेवर से हमेशा सुझाव का पता चलता है तो यहाँ पर सीधे जो है हम पैसिव वॉइस बनाते समय क्या लिख देंगे? यू आर एडवाइज्ड। क्या लिख देंगे? यू आर एडवाइज्ड। जब हमने इतना लिखा, इतना लिखने के बाद फिर ध्यान देना कि अगर सेंटेंस में ऑलवेज लगा है तो ऑलवेज लगा लेना, या फिर आपका नेवर लगा हुआ है तो नेवर लगा लेना। ध्यान दीजिए, ऑलवेज या नेवर को देखते ही आप समझ जाइए कि सेंटेंस से सुझाव का पता चलता है। और जैसे ये पता चल जाए कि सुझाव का पता चलता है तो सीधे आप जो है पैसिव वॉइस में लिखेंगे यू आर एडवाइज्ड। यू आर एडवाइज्ड लिखने के बाद ऑलवेज है तो ऑलवेज रख लेना, नेवर है तो नेवर रख लेना। उसके बाद फिर ये जो आपका V1 है, यानी V1 को हम बेयर इन्फिनिटिव कहते हैं और बेयर इन्फिनिटिव को फुल इन्फिनिटिव बना दिया जाता है। अर्थात V1 के पहले हम क्या लगा देंगे? टू, और जो भी आपका होगा वो रख दिया जाएगा। यदि इस प्रकार से हम पैसिव वॉइस बनाते हैं तो बहुत ही आसानी से पैसिव वॉइस बन जाता है। पुनः ध्यान दीजिएगा, एक्टिव वॉइस में ऑलवेज या नेवर मिल जाए, उसके बाद V1 मिल जाए, आगे कुछ और हो भी सकता है और नहीं भी हो सकता है। ऐसी स्थिति में आप समझिएगा कि ऑलवेज और नेवर से सुझाव का पता चलता है, इसलिए आपको पैसिव वॉइस बनाते समय सीधे लिखना है यू आर एडवाइज्ड। उसके बाद ऑलवेज है तो ऑलवेज रख लेना, नेवर है तो नेवर रख लेना। ये जो V1 है, V1 को हम बेयर इन्फिनिटिव कहते हैं। बेयर इन्फिनिटिव को फुल इन्फिनिटिव बनाते हैं। फुल इन्फिनिटिव का मतलब होता है V1 के पहले टू लगाना, अर्थात 2 + V1। आगे जो होगा रख देंगे, नहीं होगा कोई बात नहीं। आइए एग्जाम्पल के माध्यम से समझते हैं। लेते हैं एक सेंटेंस एक्टिव में। जैसे कहा गया, ऑलवेज स्पीक द ट्रुथ। कहा इसका पैसिव बनाइए। तो जैसे ही हम इसका पैसिव बनाएंगे, देख रहे हैं ऑलवेज मिल गया है, सीधे क्या लिखेंगे? यू आर एडवाइज्ड। यू आर एडवाइज्ड। इतना लिखने के बाद ऑलवेज आया है, ऑलवेज रख लीजिए। उसके बाद स्पीक वर्ब की फर्स्ट फॉर्म है, उसके पहले टू लगा लीजिए। टू स्पीक द ट्रुथ बचा हुआ है, लिख दीजिए द ट्रुथ। पैसिव वॉइस बन के आया यू आर एडवाइज्ड ऑलवेज टू स्पीक द ट्रुथ। चलिए नेक्स्ट एग्जाम्पल लेते हैं, उसके माध्यम से समझते हैं। जैसे कह दिया जाए, ऑलवेज डू योर ड्यूटी। ऑलवेज डू योर ड्यूटी कहा इसका पैसिव बनाना है। ऑलवेज को देखते ही कुछ नहीं करना है, सीधे लिखना है यू आर एडवाइज्ड। इतना लिखने के बाद ऑलवेज लगा है, ऑलवेज ले आइए। उसके बाद डू आपका फर्स्ट फॉर्म है, उसके पहले टू लगा दीजिए। टू डू। योर ड्यूटी ऑब्जेक्ट है, योर ड्यूटी लिख दीजिए। क्या बन जाएगा? यू आर एडवाइज्ड ऑलवेज टू डू योर ड्यूटी।
तो बड़ी ही आसानी से हम पैसिव वॉइस बना सकते हैं यदि हमारे माइंड पर स्ट्रक्चर आ जाए कि एक्टिव वॉइस किस रूपरेखा में रहेगा और जब उसका पैसिव बनाएंगे तो किस रूपरेखा में बनाएंगे। चलिए नेक्स्ट एग्जाम्पल के माध्यम से देखते हैं क्या है आपका। जैसे कह दिया जाए एक्टिव में ऑलवेज हेल्प द नीडी, ऑलवेज हेल्प द नीडी। कहा इसका पैसिव बनाइए। तो जैसे ही हम इसका पैसिव बनाएंगे तो ऑलवेज को देखते ही यहाँ पर क्या लिखेंगे, यू आर एडवाइज्ड। लिखने के बाद ऑलवेज है, यहाँ पर हमने ऑलवेज लिख दिया। हेल्प आपका V1 है, उसके पहले टू लगा देंगे तो क्या बन जाएगा, टू हेल्प। द नीडी आपका ऑब्जेक्ट है, द नीडी वैसे ही लिख दिया जाएगा। पैसिव वॉइस बना, यू आर एडवाइज्ड ऑलवेज टू हेल्प द नीडी। और भी एग्जाम्पल्स हम देख सकते हैं। जैसे कहा एक्टिव में नेवर टेल अ लाई। कहा इसका पैसिव बनाइए। तो जैसे ही आपको एक्टिव में दिखा नेवर, सुझाव का पता चला, पैसिव में आप सीधे लिखेंगे यू आर एडवाइज्ड। नेवर आया हुआ है, नेवर लिख दीजिए। टेल के पहले टू लगा लीजिए, टू टेल अ लाई। यू आर एडवाइज्ड नेवर टू टेल अ लाई। और भी एग्जाम्पल्स के माध्यम से समझ सकते हैं, एक्टिव में हम ले सकते हैं। जैसे कहा एक्टिव वॉइस में नेवर टीच द पुअर। कहा इसका जो है पैसिव वॉइस बना दीजिए। तो चलिए बना लेते हैं। जैसे ही आपने देखा नेवर, सीधे आप क्या लिखेंगे, यू आर एडवाइज्ड लिख दिया। नेवर आया हुआ है, नेवर लगा दीजिए। टीज फर्स्ट फॉर्म है, उसके पहले टू लगा दीजिए, टू टीज। आगे द पुअर आया हुआ है, द पुअर लिख दीजिए। बन गया आपका पैसिव वॉइस, यू आर एडवाइज्ड नेवर टू टीच द पुअर। तो इस प्रकार से आप देख पा रहे हैं कि इंपरेटिव सेंटेंस के एक्टिव से पैसिव बनाना कितना आसान है। यदि क्लास आपको अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए, शेयर कीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। थैंक यू ऑल ऑफ यू।